60 साल से बसे लोगों को बेदखली का नोटिस, लेखपाल पर उत्पीड़न का आरोप। कुशीनगर के दुधई ब्लॉक में 60-70 साल से बसी बस्ती पर अवैध बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। सरकारी भूमि पर रह रहे कई परिवारों को नोटिस थमाए जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। आरोप है कि लेखपाल पछतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और नोटिस पर तहसीलदार और एसडीएम के हस्ताक्षर तक नहीं है। मामला विकास खंड दुधई के ग्राम सभा बतरौली धूम खड़वा का है। यहाँ के लगभग 60 से 70% परिवार पिछले 6 से 7 दशकों से बंजर भूमि पर कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हल्का लेखपाल के पुराने विवाद का हवाला देकर कुछ चुनिंदा घरों पर ही नोटिस चस्पा कर दिया, जबकि उसी जमीन पर दर्जनों अन्य परिवार भी रह रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि लेखपाल लगातार मकान हटाने की धमकी दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नोटिस दिया गया है उस पर न तहसीलदार के हस्ताक्षर है, न एसडीएम की मुहर। इससे नोटिस की वैधता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार विवादित भूखंड संख्या 591 रकबा 0.012 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के खाते में दर्ज है, लेकिन हकीकत में यह जमीन सालों से आबादी में बदल चुकी है। यहाँ मकान, हैंडपंप, पशुओं की नाद, खूंटा और पेड़ पौधे तक मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों ने यह उठाया है कि अगर जमीन खाली करानी ही थी तो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ सबके घर कैसे बनवा दिए। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार ने खुद योजना देखकर पक्के मकान बनवाए तो अब बेदखली का नोटिस देना समझ से परे है। ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन कभी खेती के काम नहीं आई और पूरी तरह आबादी क्षेत्र में बन चुकी है। उनका कहना है कि राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज होना कर्मचारियों की गलती का नतीजा है, जिसकी सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे पिछड़ा वर्ग से हैं, पात्र हैं और इस जमीन पर कभी किसी दूसरे का कब्जा नहीं रहा। अचानक नोटिस मिलने से अब उनके सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच, नोटिस की वैधता की जांच और पछतापूर्ण कार्रवाई रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि दशकों से बसे परिवारों को उजाड़ने से पहले सरकार को हकीकत देखनी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले का असली तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या नाम है आपका? बुनियाला गुप्ता, घर बतरौली धूम खड़वा। क्या मामला है कि इतनी जनसंख्या में लोग खड़े हैं यहाँ पे और भी हाथ में कागज लेकर? हमारा आवास बनल बा सरकारी योजना से। वो बड़ा क्यों न रोकल। घर बनला के बाद से अगर जाने के फिर बोलो कौन जा रहा है? बार बार आके धमकी देता रहे और नोटिस दिले बड़े आके क्या कहते हैं? कहते रहे पैसा दो नहीं तो घर तुड़वा दो। नहीं, जमीन कैसा है जिसपे आप लोग घर बनाए? जमीन वो बताओ तेरे सरकारी जमीन है, रास्ता की जमीन है। अच्छा, उस सरकारी जमीन पे आवास पास हो गया है? हाँ, तो वो कितने दिन पहले आवास पास हुआ था? 21 में पास हुआ है। 2021 में? हाँ। और एक कैसा नोटिस मिल रहा है? मुकदमा कैले बनी हो। अच्छा, इसका मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा चल रहा है, कथे यहाँ तुमको ही। अच्छा, मामला भी प्रॉब्लम आप सभी लोगों का है? 4 आदमी का है। कितने घरों का नोटिस आया? 4 घर के। 4 घर। फिलहाल 4 घरों का है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? हम आबादी घोषित मांग करता नहीं। आप लोग कितना दिन से यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं इस गांव में? 4 पुश्त 3 पुश्त हो गया है। 4-3 पुश्त हो गया है। अभी तो कोई बात नहीं हुआ था, अब जाकर सब विवाद हो रहा है। नहीं। चलो और बोला जाए। रामानंद गुप्ता। आपका भैया? मन्नू कुशवाहा। आपका? गीता। क्या प्रॉब्लम हुआ है? प्रॉब्लम ये बा कि पीछे जे घर बनल बा ई रास्ता के जमीन लेखपाल बताओ तड़े माने हमनी के बंजरे जान के आबादी बहुत पुरान 3 पुश्त बीत गई उसको घर बनल है। आजकल अब लेखपाल दरखास्त दे के मुकदमा कर दल है। अब वह तुरे खतरा इंतजार। लेखपाल क्या नाम है? इनके तो नाम का मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन।
पैसा का भी मांग हो रहा है लेखपाल द्वारा। ये जो नोटिस मिला है, थोड़ा नोटिस दिखाइएगा आप लोग, करिएगा। इसमें ना ही तो एसडीएम साहब का मुहर है, दस्तखत है, और ना ही तो कैसे मिल गया, यही नोटिस मिला आप लोगों का? ना तहसीलदार का, ना आपका भी वही मिला? हाँ सबसे हुआ है। तीनों आदमी को मिला।